अस्सलाम वालेकुम जी। दो ख़बरें हैं जी, एक ख़तरनाक ख़बर है और एक जो है वो चटखारे वाली ख़बर है। तो कौन सी खबर पहले की जाए? पहले चटखारे वाली ख़बर की जाए। एक ख़ातून है जी, दुआ भुट्टो साहिबा, पीटीआई के कोटे से सिंध असम्बली की मेंबर थी, एमपीए थी और वो पीटीआई में शामिल हुई, पीटीआई के धरने के अंदर शरीक हुई और उनके और पीटीआई सिंध के जो सदर हैं हलीम आदल शेख साहब, उनका आपस में कोई मतलब कि स्कैंडल छापा गया। तो दुआ भुट्टो साहिबा ने आके ARY को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो तो मेरे वालिद की जगह हैं और मेरे फादर फिगर हैं, तो इसलिए ऐसी तो कोई बात ही नहीं है और ऐसा कहने वाले शर्म करें और हया करें और ये करें और वो करें। और हलीम आदल शेख साहब ने भी कहा कि वो तो मेरी बेटियों की तरह है, ये इस तरह का स्कैंडल छापने वाले शर्म करें। ठीक है, लेकिन उस दिन हम शर्म से ज़मीन के अंदर गड़ गए और दफन हो गए जिस दिन दुआ भुट्टो साहिबा ने अपनी एक तस्वीर अपने एक नौमौलूद बच्चे के साथ पोस्ट की और बताया कि जनाब हम खुश व खुर्रम, हमारी फैमिली में इजाफ़ा हो गया। और उस फैमिली के हेड जो थे वो हलीम आदल शेख साहब थे, यानी कि उन्होंने ख़ातून के साथ शादी फरमा ली हुई थी और उसके नतीजे में एक अदद नया वजूद भी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुका हुआ था। अच्छा चलिए, उनकी मर्ज़ी है, वो शादी करें ना करें, रहें इकट्ठे ना रहें, लेकिन ये है कि यार आप क्या कह रहे थे कल तक? मतलब आप कुछ खुदा का खौफ करें यार, आपको शर्म भी नहीं आती दोनों को? और दोनों इतने ढीठ किस्म के, मतलब अपने कायद पे ही गए हो यार। पहले इनकार करते रहे कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, वो तो पीर नहीं है, और फिर जनाब निकाह खड़का दिया, और एक निकाह नहीं खड़काया, दो मरतबा खड़का दिया निकाह, दो मरतबा रजिस्टर करवा लिया निकाह। ठीक है, एक दफ़ा इद्दत में खड़का दिया, फिर पता चला इद्दत थी तो वो तो निकाह फासिक हो गया, तो फिर दूसरी दफ़ा उसके बगैर कर लिया। बस सारे इमरान खान के चलन के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हो। खैर, बात यहाँ तक रहती तो कोई बात नहीं थी। मसला उस दिन खटका जिस दिन दुआ भुट्टो साहब ने वो खुला का मुकदमा दायर कर दिया कि जनाब मेरी इससे जान छुड़ाई जाए, ये बहुत ही नीच किस्म की, घटिया किस्म की शख्सियत है। तो फिर हमें भी फिर हुई, क्या उसे कहते हैं, हरारत हुई, या वो पता चला कि जी हम भी इसके ऊपर कोई बात करें। ठीक है ना, और हम जो है वो गुफ्तगू लेके आज आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए। यार ये क्या लोग हैं वैसे? ठीक है, मतलब जिनके ऊपर इंसानियत शर्म आ जाए, मुआशरत घबरा जाए, ये क्या लोग हैं यार? उसको बेटी कह के और फिर उसको बीवी बना लिया, और उसने भी उसको पहले बाप कहा फिर उसको हस्बैंड बना लिया, और ये तमाम के तमाम लोग इसी मुआशरे के अंदर धड़ल्ले के साथ जिंदा हैं। तो ये बात मुझे क्यों याद आई कि हलीम आदल शेख साहब जो हैं, गुज़िश्ता दिनों उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और टिपिकली वही डायलॉग, वारंट दिखाएं, वारंट दिखाएं, वारंट दिखाएं। उन्होंने कहा चल मामा तेन वारंट विखाने। ठीक है, फिर उन्होंने वारंट विखाए। ठीक है ना, हलीम आदल शेख साहब का आप उस दिन का रवैया देखें, 9 मई वाले दिन किस तरह ये फिरौनों की तरह ये इसको भी आग लगा दो। ये उस वक्त आरफ अलवी बना हुआ था, इसका ख्याल था कि आरफ अलवी के बाद सदर मैंने बनना है। ठीक है, बिल्कुल आरफ अलवी वाले डायलॉग बोल रहा था, जिस आरफ अलवी ने एक हड़ताल के दौरान नहीं ना, ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, हो किसकी जरूरत हुई है यहाँ से ट्रैफिक गुजारने की, बंद करो इसको। इस तरह हलीम आदल शेख उस दिन कोई 2 बसें भी इसने साड़ी। ठीक है, और वो जो है वो अब गिरफ़्तार हुआ है, और वो किस तरह, मैं कोई तशबीह देना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल तबीयत जो है वो बड़ी कबीदा खातर हुई। तो एनी हाउ, एक तो ये मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस की जाए। दूसरी जो है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन जो होंगे पंजाब के अंदर वो 14 मई 2023 को ही होंगे। 14 मई 2023, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चढ़ गया, ये चढ़ने वाला है, मेरा कल सितंबर होगा। चलें, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने लंघ गए। अदालत अभी तक कह रही है कि नहीं, इलेक्शन तो 14 मई को ही होंगे। कैसे कहा है अदालत ने? वो कहा है कि जो उन्होंने हुक्म दिया था उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी की अपील फाइल कर दी थी, और चूँकि नज़रसानी का जो पैरामीटर होता है या परव्यू होता है, या
वो होता है वो बड़ा मुख्तसर होता है। नज़रसानी जो है उसका परव्यू जो है वो बड़ा मुख्तसर कर दिया हुआ है। कानून साजी हुई थी लेकिन इसी अदालत ने बैठ के उस कानून साजी को जाली तरीके से, गैर आइनी तरीके से, डिटाई के साथ उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो फिर जो पुराना परव्यू था उसके अंदर तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ना कोई नया आर्गूमेंट आप दे सकते हैं। फैसले के अंदर कोई खामी रह गई हो तो उसकी निशानदेही कर सकते हैं। तो वो जज साहब बार बार यही फरमाते रहे, तीनों जज उड़ उड़ के पढ़ते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को। और माशाल्लाह ये जज इतने करैक्टर वाले हैं, माशाल्लाह बहुत अजीम करैक्टर वाले हैं, जो फैसले में लिख के इतराफ़ करते हैं कि 63A की वो डेफिनेशन जो हमने की थी उस वक्त हमें अक्ल नहीं थी, हमारी मत मारी गई हुई थी, हमारे दिमाग ख़राब हो गए हुए थे, हमारी अकल रह गई हुई थी, इसलिए हमने वो डेफिनेशन कर दी थी। तो अब चूंकि पंजाब में लाडले को मुसल्लत करना है तो इसके लिए हम इसकी नई डेफिनेशन कर रहे हैं। इस वक्त हमें अकल आ गई है, हमारी मत हमें वापस मिल गई है, हम जो बौंतर गए हुए थे, हमारे असाब बहाल हो गए हुए हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो गया हुआ था, हमारा दिमाग अब ठीक हो गया हुआ है, हम पागलपने का शिकार हो गए थे, अब हमारा पागलपना ठीक हो गया हुआ है। ये बाकायदा इन्हीं जजेस ने, ये जो बैठे हुए थे आज, इन्होंने तहरीरी तौर पे इतराफ़ कर रखा है अपनी जजमेंट के थ्रू कि उस वक्त हमारी मत मारी गई थी, अब हमारी मत बहाल हो गई है, जिंदा हो गई है, तो इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं। तो आज उन्होंने फड़काना था तो लिहाजा फड़का दिया। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि 3 माह गुजर गए हैं, बल्कि 3.5 माह, 14 मई को गुजरे हुए, इलेक्शन तो नहीं हुए। अब इसका अल्टीमेट एंड क्या हो सकता था? अल्टीमेट एंड ये हो सकता था कि आप जिन लोगों ने इसकी वायलेशन की थी उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते, जिन्होंने आपके हुक्म पे अमल नहीं किया था। अब तौहीन अदालत का नोटिस क्यों जारी करें? वहाँ पे हसन अयूब के ज़रिए पैगाम पहुँचा दिया गया। हसन अयूब साहब पाकिस्तान के ARY से मुंसलिक सहाफ़ी हैं और उन्होंने एक पैगाम कल असद अली तूर के साथ गुफ्तगू करते हुए, उनके व्लॉग के लिए गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक पैगाम दिया। और पैगाम जो उन्होंने दिया, अदलिया के कुछ लोग जो हैं उनके भी 9 मई के वाक़यात में मुसल्लत होने के नाकाबिले तरदीद सबूत जो हैं वो अदारों के पास मौजूद हैं। और जैसे ही किसी की रिटायरमेंट होगी, ये उन्होंने कहा, तो फिर उनको कोई हरकारा जाके मिलेगा कि पाए नज़र आए ज़रा, ठीक है। 9 मई को जनाब का घर या जनाब की गाड़ी या जनाब का बच्चे और जनाब की फैमिली जो थी वो कोर कमांडर हाउस लाहौर में क्या करती हुई पाई गई। ये इस तरह का पैगाम जो है जनाब हसन अयूब साहब ने चूँकि दे दिया हुआ था, इसलिए ज़्यादा इम्कान ये है कि कंटेम्प्ट की तरफ नहीं जाया जाएगा। सारी मैं देख रहा हूँ इसको, ये पैगाम था बुनियादी तौर पे किसी के लिए कि अगर आपने अपनी हदूद क्रॉस की तो फिर हमारे पास भी हदूद क्रॉस करने के लिए पूरा साजो सामान मौजूद है, तो इसलिए इत्थों ही वापस हो जाओ। तो लिहाजा ज़्यादा इम्कान तो नहीं है, लेकिन देखें जब रिटर्न जजमेंट आएगी तो उसके अंदर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपस में लड़ाई हो गई है। अब माशाल्लाह पहले अज़ली और अबदी और परमानेंट जो निगरान जज होते थे वो जनाब एजाजुल एहसन साहब होते थे, और अब जो है उनको उनके ओहदे से सुबकुदोश करके जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने निगरानी का ओहदा संभाल लिया। पिछले दिनों ही उन्होंने इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की बरियत की बाकायदा निगरानी फरमाई और ख़ुद ये ड्यूटी दी है, और अभी भी ये वो ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि अदालत तो कर नहीं रहे, तो फिर एक ही काम होता है बंदे के पास, वो ड्यूटी देता है, निगरानी करता है कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को कोई रिलीफ मिला है कि नहीं मिला, उन्हें देसी मुर्ग की यखनी जो थी वो सुबह 5 बजे मिली है कि नहीं मिली, उन्हें रात को 12 बजे दूध पिलाया गया है कि नहीं पिलाया गया। मतलब ये सारी निगरानियाँ जो है ना वो फिर बंदा खुद करता है ना, ठीक है ना। तो इस काम के लिए मतलब कि उन्होंने इस दफ़ा एजाजुल एहसन साहब को ज़हमत नहीं दी। एजाजुल एहसन साहब जो थे वो तो हर काम के लिए निगरानी फरमाना शुरू कर दिया करते थे। तो इसका मतलब है आपस में इख्तिलाफात हो गए। एनी हाउ ये था जी रिव्यू जो है हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी की अपील जो है वो मुस्तरद हो गई है, और उसके अंदर जो है वो तीनों मारूफ और मालूम हम ख्याल जजेस ने क्रीज से बाहर निकल के वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे उनको फेंटा चाड़ा है। अब तहरीरी तौर पे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फेंटा चाड़ते हैं कि नहीं चाड़ते, ये हम आपको बताएंगे कल
अगले व्लॉग के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।